नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट आज आपको कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति विषय अंग्रेजी में देखिए दिशा चक्र के बारे में मैं बता चुका हूं। इसके पूर्व भी मैंने दिशा चक्र का वीडियो बनाया, उसमें मैंने दर्शाया है आपको। तो ये अंग्रेजी और हिंदी में देखिए दिशा चक्र कैसे है। यह दिशा चक्र बना हुआ है बच्चों। ये देखिए नॉर्थ साउथ, नॉर्थ अर्थात उत्तर और साउथ अर्थात दक्षिण। इसके बाद ईस्ट वेस्ट, ईस्ट अर्थात पूर्व, वेस्ट अर्थात पश्चिम। तो मुख्य दिशाएं हैं, जैसे मुख्य दिशा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मुख्य दिशाएं 4 होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसके बाद इसमें उप दिशाएं 4 हैं। उप दिशाएं देखिए नॉर्थ ईस्ट, इसे ईशान्य दिशा कहते हैं। साउथ ईस्ट, यस ई करके लिखा हुआ है, यस ई अर्थात साउथ और ईस्ट मिला के ये आग्नेय दिशा हो गई। और ये नॉर्थ और एन ई लिखा हुआ है, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के मध्य की दिशा को नॉर्थ ईस्ट दिशा कहते हैं, ईशान्य दिशा। इसी तरह से यहाँ देखिए एन डब्ल्यू अर्थात नॉर्थ वेस्ट, वायव्य दिशा हो गई। इस तरह से यहाँ देखिए एस डब्ल्यू अर्थात साउथ वेस्ट, नैऋत्य दिशा हो गई। तो इस तरह से हमें दिशाओं की ये जानकारी दिशा चक्र द्वारा प्राप्त होती है। तो शोइंग डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन, दिशाएं देखिए कौन कौन सी मुख्य दिशाएं हैं। मेन डायरेक्शन, मुख्य दिशा अर्थात मेन डायरेक्शन। ईस्ट, ईस्ट अर्थात पूर्व। वेस्ट, वेस्ट अर्थात पश्चिम, WEST वेस्ट अर्थात पश्चिम। नॉर्थ, NORTH नॉर्थ अर्थात उत्तर। साउथ, SOUTH साउथ अच्छा अर्थात दक्षिण। तो इस तरह से ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं जो हैं ये मुख्य दिशा हैं, जिसे मेन डायरेक्शन कहते हैं। इसी तरह से सब डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में 4 दिशाएं जो हैं ये सब डायरेक्शन अर्थात उप दिशा है। NE अर्थात नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ईशान्य दिशा को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। सेकंड देखिए साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट अर्थात आग्नेय दिशा हो गई। साउथ वेस्ट, SW अर्थात साउथ वेस्ट, नैऋत्य दिशा हो गई। और चौथी दिशा उप दिशा है NW अर्थात नॉर्थ वेस्ट, वायव्य दिशा। तो इस तरह से ये मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन, मुख्य दिशा और उप दिशाओं की हमें जानकारी प्राप्त करना है और उस पर आधारित प्रश्नों को हमें क्या करना है, हल करना है। दिशा चक्र में और देखना है कि और कौन कौन से दिशा चक्र में हमें ज्ञान प्राप्त करना है। अप, UP, अप अर्थात ऊपर की तरफ की दिशा, ये ऊपरी दिशा है जिसे अप कहते हैं अंग्रेजी में। अप अर्थात इस एरो द्वारा यदि निशान दिया रहे तो इसे समझ लेना हमें अप है, इसे ऊपर की दिशा कहते हैं। डाउन, DOWN डाउन अर्थात नीचे, इस चिन्ह द्वारा नीचे की दिशा को दर्शाया जाता है। और राइट, RIGHT राइट अर्थात दाएं दिशा। कौन सी दिशा के बारे में हमें, राइट अर्थात दाएं दिशा की ओर। एंड लेफ्ट, लेफ्ट अर्थात बायां, दायां बायां ऊपर नीचे। इस तरह से ये भी दिशाओं में इनका भी ज्ञान हमें प्राप्त करना है कि अप अर्थात ऊपर की तरफ, डाउन अर्थात नीचे की तरफ, राइट अर्थात दाएं तरफ और लेफ्ट अर्थात बाएं तरफ। तो इन चित्रों को और इस डायरेक्शन को हमें देखना है और देख करके समझना है और उसके आधार पर हमें सवालों को क्या करना है, हल करना है। तो देखिए
स्कॉलरशिप में, अंग्रेजी स्कॉलरशिप में शोइंग डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन एंड मैप रीडिंग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से जो ऑप्शन सही रहता है उसे हमें गोल करना रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द सन सेट्स इन द, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। आंसर है देखिए ईस्ट, फर्स्ट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अर्थात इस प्रश्न का अर्थ है देखिए द सन सेट्स इन द, अर्थात ये सूरज डूबता कहाँ है। तो हमें जानते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। तो पश्चिम दिशा को वेस्ट दिशा कहते हैं। तो क्रमांक 2 जो है इसमें ये सही है। क्रमांक 2 आंसर पर्याय में 2 नंबर को हम क्या करेंगे, इस तरह से गोल कर देंगे, इसको रंग देंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सेकेंड आंसर इज द सेकेंड। इस तरह से हम 2 नंबर के पर्याय को क्या करेंगे, रंग देंगे और हमें पता चल जाएगा कि सूरज जो है पश्चिम में डूबता है। सेकेंड क्वेश्चन, अ ट्री ग्रीव्स इन, फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्शन, अर्थात पेड़ किस दिशा में बढ़ता है। आंसर इज द राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। अब इसमें हमें ध्यान देना है कि पेड़ की ग्रोथ यानी पेड़ किस तरफ बढ़ता है। तो पेड़ जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में हमने देखा, अप अर्थात ऊपर, डाउन अर्थात नीचे, लेफ्ट अर्थात बायां, राइट अर्थात दायां। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3, ये जो है सही है। और इस उत्तर पर्याय में 3 नंबर को क्या करेंगे, हम इस तरह से रंग देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हो गया कि वृक्ष जो है ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। अ ट्री ग्रीव इन अपवर्ड डायरेक्शन, अ ट्री ग्रीव इन अपवर्ड डायरेक्शन। थर्ड इज which direction is there in between north and west, which direction is there in between north and west. Answer is first northeast, northwest, southeast, southwest. The answer is the between north and west is north west, north west। पर आंसर का पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही है। नॉर्थ और वेस्ट अर्थात उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा होगी, उत्तर और पश्चिम के बीच में नॉर्थ वायव्य दिशा होगी। अर्थात नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट ही दिशा होगी। इस तरह से पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही है और हम इसको क्या करेंगे, ऐसे रंग देंगे। क्वेश्चन देखिए, गुजरात इज टू द, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ महाराष्ट्र, अर्थात ये गुजरात जो है महाराष्ट्र की किस दिशा में है। आंसर देखिए ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है एंड नॉर्थ है। तो बच्चों ये गुजरात जो है महाराष्ट्र के उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य अर्थात नॉर्थ और वेस्ट दिशा के मध्य में है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर का पर्याय क्रमांक 3 सही रहेगा। अर्थात गुजरात इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। 5वां देखिए क्वेश्चन है, मुंबई इज इन द
फिल इन द ब्लैंक्स है डायरेक्शन, अर्थात मुंबई महाराष्ट्र के किस डायरेक्शन में है। आंसर इज द ईस्ट, सेकेंड इज वेस्ट, थर्ड इज नॉर्थ, फोर्थ इज साउथ। तो मुंबई जो है ये वेस्ट डायरेक्शन में है, महाराष्ट्र के वेस्ट में है। आंसर इज द सेकेंड। उत्तर पर्याय में दूसरे क्रमांक को हम इस तरह से गोला करेंगे कि मुंबई इज इन द वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा में है मुंबई जो है महाराष्ट्र के। मुंबई इज इन द वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट डज द साइन मीन्स, अर्थात ये जो निशान है ये किस दिशा में है ये हमें बताना है। आंसर इज द टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, गो स्ट्रेट एंड गो राइट। तो डायरेक्शन को ध्यान से देखिए, दिस डायरेक्शन इज द टर्न राइट है, ये दाहिने तरफ हमारे है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है इसका सही होगा। आंसर पर्याय में हम 2 नंबर के गोले को इस तरह से रंग देंगे। व्हाट डज द साइन, टर्न राइट, टर्न राइट। तो इस तरह से इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे टर्न राइट। तो सेकेंड नंबर का ऑप्शन टर्न राइट इज द राइट आंसर। 2 नंबर के पर्याय को हम क्या करेंगे, इस तरह से गोल कर देंगे। इन द मैप द साइन ऑन द बोर्ड इंक्लूडिंग दैट वन शुड बी, अर्थात ये जो चित्र दिया गया है इस चित्र को हमें देख करके यह उत्तर प्राप्त करना है कि इसमें ये किस तरफ से ये टर्न हुआ है। आंसर देखिए, पहला है टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, स्टॉप, गो स्ट्रेट। तो हमें ध्यान से देखना है कि ये जो है बाएं तरफ ये चित्र मुड़ा हुआ है, तीर का निशान इसका बाएं तरफ है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा टर्न लेफ्ट होगा। सेकेंड पर्याय जो है ये सही है। तो 2 नंबर के पर्याय में हम क्या करेंगे, इसको हम रंग देंगे। तो इस तरह से ये स्कॉलरशिप अंग्रेजी के कुछ प्रश्न है जिसे आप समझिए, पढ़िए और इनको सॉल्व करिए, ध्यान से देखिए। शोइंग डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन और मैप रीडिंग के ये क्वेश्चंस है, इनको ध्यान से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद सभी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।